हे गाइस, वेलकम टू सुपर क्लासेस 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंसेज के बारे में। लास्ट टाइम हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था और अब हमारे चैप्टर में आगे है लेंसेज। हमने दो तरीके के मिरर के बारे में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। वैसे ही लेंसेज पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस हमारा इस तरीके से दिखता है। अगर लेंस की शेप बीच में से पतली है और ऊपर से मोटी है तो दैट इज कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा ऊपर से टेपरिंग और बीच में से मोटा, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इनके भी अलग अलग रीजंस हैं, क्योंकि डाइवर्जिंग, देखो डाइवर्जिंग का क्या मतलब है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि डाइवर्ज कर जाना, मतलब अलग अलग पॉइंट्स में फैल जाना, ठीक है, उसे डाइवर्जिंग कहते हैं। और कन्वर्जिंग का मतलब है कि एक ही पॉइंट पर जब चीजें मीट करती है उसे कहते हैं कन्वर्ज होना। ठीक है, कन्वर्ज होना उसे कहते हैं कि एक ही पॉइंट पे क्या है, मीट करती है, उसे कन्वर्ज कहना। डाइवर्ज करना मतलब फैल जाना, ठीक है, फैलना कहते हैं जिसे, ठीक है, उसे कहते हैं डाइवर्जिंग। जब भी लाइट रे कॉनकेव मिरर पे पड़ती है, एक तो सबसे पहले कोई भी मिरर लेंस है ना, उसके बीच का पार्ट होता है ना, तो एकदम मिडिल पार्ट होता है, वहां पे हम बनाते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जैसे पोल ऑफ द मिरर होता है ना, पोल ऑफ द मिरर होता है, पोल ऑफ मिरर होता है, वैसे ही ऑप्टिकल सेंटर होता है, सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, पोल ऑफ मिरर रहता है, वैसे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस होता है। तो कोई भी लाइट है जब वो कॉनकेव लेंस पे पड़ती है तो वो क्या होता है, डाइवर्ज कर जाती है। जैसे इस तरीके से लाइट जा रही है, ये फैल गई, जब निकली दूसरे साइड से तो फैल गई। बल्कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, यहाँ से लाइट जा रही है, ये मुड़ गई अंदर की तरफ, ये इधर से मुड़ गई अंदर की तरफ, तो ये क्या हुआ, लाइट रेज जो है एक ही पॉइंट पे आके मीट करती है, एक ही पॉइंट की तरफ आ गई, तो इसकी वजह से इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मिरर था, मिरर में क्या कहते हैं, हमारे अलग अलग पार्ट्स थे, जैसे फोकस था, ठीक है, और क्या होता था, पोल होता था हमारे पास। जैसे ये कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होता था, तो हम क्या करते थे, मिडिल पार्ट जो होता था मिरर का उसे हम पोल बोलते थे। एक प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, यहाँ पे एक फोकस होता था, ठीक है, फिर उसके बाद क्या पॉइंट होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। वैसे ही जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज में क्या चक्कर है, अब जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जो एकदम मिड पॉइंट होगा लेंस का उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो जो पोल होता है वो लेंस में क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, वो में से पास करती है। अब इसमें एक फोकस हो जाता है, और फोकस इसमें क्या है, दोनों साइड पे होंगे लेंसेस, कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस बना दूं मैं, इसमें फिर जो फोकस होता है वो दोनों साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जैसे इसमें सी होता है मिरर में, यहाँ पर क्या होता है, 2F होता है। 2F मतलब फोकस ही है, पर वो दूसरा फोकस होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ओ और एफ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो ओ और 2F के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस। मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर, एफ और 2F के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है।
कॉनकेव लेंस में भी एफ और 2f दो दो फोकस होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्ट्स ऑफ द लेंस। इस तरीके से हम रे डायग्राम्स में इसको यूज करेंगे। अब नेक्स्ट चीज आती है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज में कैसे होता है, ये कुछ रूल्स है जो कि आपको रे डायग्राम्स बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, जैसे मिरर में पढ़ा था कि कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस पे जाकर के उसके थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, वैसे ही कोई भी लाइट रे जो कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है, ये बेंड कर जाएगी और पास करेगी थ्रू फोकस। सारे डायग्राम स्केल से बनाने हैं। ये मैं पहले वाले डायग्राम से पहले पिछले वाली जो उससे एक्सप्लेन करती आ रही हूँ कि हमेशा डायग्राम्स जो है वो स्केल से बनाने हैं। ठीक है, a line which is parallel to the principal axis after refraction will pass through the focus। ठीक है, वैसे ही कोई भी एक लाइट रे है जो कि फोकस से पास कर रही है, वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है कि अगर कोई भी लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करती है लाइट रे, कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, ठीक है, तो वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही वापस से पास करेगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो इसी की बेसिस पे हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, और ये है फॉर कॉन्वेक्स लेंस बता रही हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, फर्स्ट केस हो जाता है आपका एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पता है मतलब कि बहुत ज्यादा दूर का कोई डिस्टेंस, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा दूर है, जो कि जिसका डिस्टेंस हम अपने आंख अपना नापा नहीं जा सकता। जैसे कि हम अपनी बालकनी पे खड़े हैं और कोई दूर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो वहां से जो लाइट रेज आ रही है, या फिर हम अपनी बालकनी पे खड़े होकर के चांद देख रहे हैं, तो वो जो लाइट रेज आ रही है वो क्या है, इन्फिनिटी से आ रही है, जिसका डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे क्या है, जैसे ये लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन होगा और ये फोकस से पास करेगी। ठीक है, उस रूल के हिसाब से फिर हम एक और रे बनाएंगे नीचे से, ये भी जाएगी फोकस के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, फोकस पे जो लाइट रेस है वो एक ही पॉइंट पे फोकस पे कॉन्सेंट्रेट हो गई। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या बोलते हैं, इमेज क्या बनी है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, रियल, ठीक है, एंड इन्वर्टेड। इसे हम इन्वर्टेड ही बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड ही बनती है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इज बियॉन्ड 2f। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट आपका इस साइड पे है। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट करेंगे एक लाइन, यहाँ पे आके बेंड हो जाएगी, फोकस से पास करी,
एरोज हमेशा बनाने हैं रे डायग्राम्स में, कभी भी एरोज के बिना रे डायग्राम नहीं बनता है। दूसरी रे जाएगी आपकी ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये कहाँ बना, इधर। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही पास करेगी। ठीक है, इधर से सीधे ही बनाना है इसको। अब इसमें क्या बनी है, इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड होगी इसमें। उल्टी है ना इमेज इसमें, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा केस है हमारा एट 2f। एट 2f को चलो थोड़ा बाद में बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी मेजरमेंट का प्रॉब्लम है। एक केस हम पहले करते हैं, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ से सीधी एक, यहाँ से एक रे सीधी जाएगी, फिर वो f से पास करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, सेकंड चीज क्या होता है, जैसे अभी करा था, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी दूसरी रे। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, बट ये बन के इधर ही, बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, कुछ स्केल से बनाना। ठीक है, यहाँ पे बनेगी। अब हमने क्या देखा इसमें, कि ऑब्जेक्ट कैसा बनना है, एक तो रियल है, ठीक है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, और क्या है, इस वाले ऑब्जेक्ट की साइज से तो ये बड़ा है ना, तो इसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे एनलार्ज्ड। ठीक है, ये हो जाता है एनलार्ज्ड। तो इमेज कैसे होगी, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। नेक्स्ट है एट एफ। एक एक करके क्या कर रहे हैं हम, आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं बस डिस्टेंस को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। एक रे सी, एक रे गई सीधी, फिर एफ से पास कर गई। ठीक है, फिर दूसरी रे गई ओ से। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों जो लाइंस है, ये जो दोनों लाइंस है, ये तो कहीं मीट होते हुए नहीं दिख रही है ना। हम चाहे जितना भी इसे एक्सटेंड कर रहे हैं, आगे जाके मीट नहीं करेंगी ये। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इमेज कहाँ बन रही है, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो इमेज कैसी हो गई, इमेज हो गई आपकी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ठीक है, और हमारा लास्ट केस है इसमें, बिटवीन एफ एंड ओ। ठीक है, एफ एंड ओ के बीच में, जब इमेज जो है वो, ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और ओ के बीच में है, लेंस के बहुत पास है। एक रह गई सीधी, पास कर गई फोकस से। ठीक है, दूसरी गई ओ से। अब इसको पीछे खींच दो।
ठीक है। अब इमेज कहाँ बन रही है? इधर बन गई है एकदम, बियॉन्ड 2f बनी है। इमेज की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड 2f है। ठीक है। एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज्ड। और क्या है? वर्चुअल है, क्योंकि इरेक्ट इमेज है ना, सीधी इमेज बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ में आते हैं, रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ में आते हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि डे डायग्राम से कि ये इन्वर्टेड है, तो ऑब्वियसली वो चीज रियली होती है। ठीक है, फिर इरेक्ट है तो और वर्चुअल होती है साथ में। कुछ भी इरेक्ट और इन्वर्टेड कभी नहीं होता है। इरेक्ट और इन्वर्टेड ये जो चीज है, ये चीज कभी नहीं होती है। ठीक है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होता है और रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है। अब हमारा जो लास्ट केस है वो है एट 2f का। एट 2f वाला वही चीज है जिस तरीके से हम मिरर में एट c बनाते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो, एक रह गई सीधी, मुड़ गई और पास कर गई f के थ्रू। ठीक है। अब दूसरी रह गई o से, और ये हो गया कबाड़ा। ये गई और ये कटी 2f के थ्रू। ठीक है, ये यहां से हो जाएगा। एट 2f का क्या है? एट 2f में क्या हो जाएगा? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि उल्टी है ये, जो एरो जो है वो उल्टा बन रहा है, इसकी वजह से रियल इन्वर्टेड, सेम साइज। ठीक है, एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम, कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स। ठीक है, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f, बिटवीन f एंड o। ठीक है, ये हो गए हमारे कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में क्या चक्कर है? अब कॉनकेव लेंस जो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, अब इसमें दो केसेस आते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहला है एट इंफिनिटी। ठीक है, तो एट इंफिनिटी को कर लेते हैं पहले। एक रे आ रही है सीधी। ठीक है, दूसरी रे भी अब सीधी आ रही है। इसको क्या करेंगे हम? बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर देंगे फोकस के थ्रू। ठीक है, अब ये जो लाइन एफ के थ्रू जा रही है, यहाँ से डाइवर्ज दिखा देंगे, डाइवर्जिंग दिखा देंगे हम यहाँ से इसको, डाइवर्ज होते हुए। ठीक है, तो ये रेज जो गई इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है ये। ठीक है, तो ये इमेज कैसी हो गई? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल है इमेज। ठीक है, वर्चुअल के साथ ही क्या आता है? इरेक्ट। ठीक है, ये दोनों हमेशा पेयर में चलते हैं। इरेक्ट वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट पेयर में चलते हैं। रियल इन्वर्टेड हमेशा पेयर में चलते हैं। सेकंड केस है हमारा बिटवीन इंफिनिटी, ठीक है, एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर।
मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रख देंगे, इस रीजन से ऑब्जेक्ट को हम F2F FO है इसके बीच में भी कहीं पे भी रखेंगे ना, अगर इस पूरी की पूरी लेंथ पे कहीं पे भी रखेंगे तो यही इमेज फॉर्म होगी। एक गई सीधी, ठीक है, ये गई डाइवर्ज हो, फिर एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर वाली तो ऐसी जाती है, और ये हो गया यहाँ पर, ये इमेज बनी है हमारी इधर, ठीक है, ये हो गई हमारी इमेज, को दूसरे कलर से बना देते हैं। अरे यार, एक बार लाइन मिट जाती है ना, बस हो जाता है इसका तो। हम्म। कौन सा लूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गई हमारी इमेज। तो इमेज कैसी बन जाती है अब, ये भी बना है डिमिनिश्ड, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रे डायग्राम्स है फॉर लेंसेज, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के है ये, और ये हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। ये रूल्स बता दिए हैं तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लेंसेज जो है वो दो तरीके के, ठीक है, कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अब इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि लाइट जब कॉनकेव लेंस के थ्रू पास करती है तो चीजें जो है, जो लाइट की रेज है वो फैल जाती है, ठीक है, इसकी वजह से मतलब डाइवर्ज हो जाती है, इसकी वजह से हम इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। दूसरी चीज कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, जो लाइट रेज है वो एक जगह पे कन्वर्ज करती है, इसकी वजह से हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कोई भी लेंस है उसके कुछ रूल्स होते हैं, लाइट उसके अंदर से जब पास करती है, जब रिफ्रैक्ट होती है लाइट उसके अंदर से, पहली चीज क्या है, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जा रही है तो वो हमेशा फोकस के थ्रू पास होगी, फर्स्ट फोकस के थ्रू, सेकंड फोकस के थ्रू नहीं, फर्स्ट फोकस के थ्रू, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, कोई भी लाइट रे जब फोकस के थ्रू पास होती है, फर्स्ट फोकस के थ्रू, तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तीसरी चीज क्या है, कोई भी लाइट जब भी ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करती है तो वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट होती है, वापस आती है, ठीक है, और इसमें कोई बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं है, वो सीधी सीधी पास कर जाती है। रे डायग्राम्स है फिर ये एट इंफिनिटी पे कॉन्वेक्स लेंस के, इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2F, एट 2F, बिटवीन 2F एंड F, एट F, बिटवीन F एंड O, ठीक है। और फिर कुछ रे डायग्राम्स है जो कि कॉनकेव लेंस के, इसमें सिर्फ दो ही केस बनते हैं, एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड O। मतलब इसको ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दोगे तो इमेज हमेशा, जो डायग्राम है वो ऐसा ही बनेगा, और इसमें इमेज कैसी बनती है, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस है, लास्ट वाला, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O है, उसी में ही जो है इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो ये जितने भी रे डायग्राम्स थे लेंसेज के ऊपर हमने कर लिए हैं। अगर कोई भी डाउट हो किसी चीज़ पे तो कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।